चाहूंगा कि ये भी आए, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। बैकएंड में कल हमने कुछ लेवल पे बैकएंड को देखा है, और हमें समझ आई है कि बेसिकली बैकएंड बनाते किस तरह से हैं, मॉडल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, राउट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके अलावा किस तरह से हम रिलेटेड चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार स्टार्टअप करने लगा हूँ, ठीक है, और दोबारा से आपको एक बारी बताऊंगा एक एक चीज़ का। बेसिकली जब भी आपने किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का डाटा लेना है, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसको आपने सोचना किस तरह से, ठीक है, एज अ बैक एंड डेवलपर उसकी लॉजिक्स को किस तरह से बिल्ड करना है, उसको सोचना किस तरह से कि किस तरह हम एक अच्छा एक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टअप से शुरू करूंगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू से, जहाँ से बिल्कुल शुरू किया था वहां से शुरू करूंगा, और नए सिरे से शुरू करूंगा। कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कोई ऑटो कम्प्लीशन नहीं परफॉर्म होगी यहाँ पर, सारा कुछ हैंड टू हैंड होगा, ठीक है। और करते हैं शुरू, क्लास एक हम नहीं बना लेते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगा और थोड़ा इन डेप्थ करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है हम इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल हमने ओपन की है, इसको VS कोड को ओपन कर दिया, ठीक है। आप टर्मिनल खोल लें अपने पास। आपको पता है जब भी हमें किसी बैकएंड इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए हमें नोड जेएस इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, ठीक है। नोड जेएस के साथ साथ आपको जो अब आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ एक हमारा नोड पैकेज मैनेजर भी होता है। वो बेसिकली हमें क्या हेल्प करता है, जितने भी पैकेजेस होते हैं हमारे। अच्छा, आवाज बूज आ रही है ना, क्लियर है ना, आवाज बूज आ रही है सबको? आवाज क्लियर आ रही है ना, ये बताओ, कोई इशू तो नहीं हो रहा, कोई डाउन आप? यस और नो में जरा जल्दी जवाब दे दो, बस ठीक है। मतलब मैंने कहा फिर बीच में इशू ना आना हो। अब चलते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर। तो बेसिकली जब आप इसको क्या हो गया है, तुमने ना यार, मौसम जो है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, इस वजह से ना, उसी तरह फिर ये हीट अप भी होते हैं ग्राफिक कार्ड और लैपटॉप का, ये बड़ा इशू है। हीट सिंक तो है, बट फिर उस तरह जिस तरह गर्मी है उस तरह फिर ये हीट अप भी होता है। तो NPM, ठीक है, आपको बताया कि नोट पैकेज मैनेजर हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जितने भी पैकेजेस होंगे हमारे वो यहाँ से इंस्टॉल अप होंगे, ठीक है। हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा बेसिकली। तो जितने पैकेजेस तो होंगे, अब एक पैकेज नहीं है, मल्टीपल पैकेजेस हैं इसके। तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं।
और इनिशियलाइज करते ही आपकी फाइल बन के आएगी, npm init करेंगे, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, एंटर एंटर एंटर। ये देखें पैकेज डॉट जेसन मान के आ गई, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस समझाई थी आपको कि आपने इंडेक्स डॉट जेएस को सर्वर डॉट जेएस में चेंज करना है, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल नया आया है तो उसको भी कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है चीज़ें। और लिख रहे हैं जी, दिस इज आवर बैकएंड रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास है यार, ठीक है। और कॉमन को आप मॉड्यूल में चेंज कर दें, मॉड्यूल, ठीक है। एंड आप इसमें आके यहाँ पर एक और चेंजेस करें कि यहाँ पर आप लिखें डेव। कॉमा लगाना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा। अब आपने यहाँ पर लिखना है npm run dev, ओ सॉरी नोड मोन सर्वर। अब देख लेना फाइल कौन सी लिखी है, सर्वर डॉट जेएस, वो लिखोगे तो हमारा काम सेट हो जाएगा। अब स्टार्ट भी लिख सकते हो, लोड्स ऑफ वर्ड भी हैं, बट अभी हमें जरूरत नहीं है। अब तुम्हें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस के नाम से, बिकॉज जितना भी हमारा काम हो रहा था वो सारा एक्सप्रेस में हो रहा था। एरर वाइल, एक मिनट, npm आई, इसे क्या हुआ है, एक मिनट। npm आई, ये तो कही जा रहा है। मुझे लगता है शायद इसमें कोई इशू आया है। सॉकेट हैंग अप, ये क्या चीज। हमने लिखा npm init एंटर एंटर, this is entry point malaria server डॉट जेएस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कह दिया, मैंने, ठीक है, ठीक है।
कैडमियम आई एक्सप्रेस। क्या लग गया भाई? मुझे लगता है कि शायद इस फाइल में शायद कोई इशू हो गया था। अच्छा जी। तो आप क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली हमारी ये नोड मॉड्यूल की फाइल आ गई। अब एक फाइल बनाओगे सर्वर डॉट जे एस से नाम। अच्छा, अगर किसी के पास नोडमोन नहीं है तो वो नोडमोन भी इंस्टॉल कर सकता है इस तरह से, डैश जी नोडमोन। ठीक है, और एंटर करेगा तो उसका ग्लोबल लेवल पे नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कि उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइलें लिखना शुरू करते हैं। इंपोर्ट, एक मिनट देख लीजिएगा एक बारी, क्या आपने मॉड्यूल सिंटैक्स लिखा है या ये कौन सा लिखवा रहे हैं? मॉड्यूल सिंटैक्स हमने कहा जी इंपोर्ट एक्सप्रेस, सॉरी एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ऐप डॉट लिसन। ठीक है, और पोर्ट भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3000। ठीक है, आपने कहा जी पोर्ट कोमा आपने कहा जी ऐप डॉट लिसन पोर्ट
कोमा, और ये डबल इन्वर्टेड कोमा पोर्ट आएगी एंड फंक्शन बनेगा, और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड होता है, इस तरह से लिख लो, इस तरह। अब आपने कहा कि यहाँ पर हमने एक राउट बनाया है, जिसको कहते हैं राउट, ठीक है। अब हुआ क्या इस राउट में, हमने लिखा है ऐप डॉट गेट, मतलब किसी चीज़ को रीड करना है या रिजल्ट एक प्रिंट करवाना है। हमने कहा भाई डॉट स्लैश रोड पे एक काम करो, एक कॉमा लिखो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजो हमें, और रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड का, तो ठीक है। तो ये हमने एक रोड भेजा, ठीक है, बेसिकली। अब ये हमारा ये हो गया नोड वन स्टार, हमने कहा जी CLS कर दो इसको भी, ठीक है। आपने कहा जी npm आई, बल्कि एक मिनट सॉरी, npm रन डेव, एंटर करोगे। ओके, कह रहा डेव वाली स्क्रिप्ट नहीं डाली जी, बिल्कुल नहीं डाली हुई। अब हम डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। डेव, हमने कहा जी डबल नोटेड कॉमा नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, ठीक है जी। एरर इस वजह से आ रही है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, जब भी तुम कॉमा लगाओगे एरर लगाई। अब तुम चला के देखो इसको, CLS कर दो दोबारा। अब एरर आ रहा है कि पोर्ट जो है, ये लो तुम्हारी ऐप चल गई। मैंने पहले भी बताया कि चला के देखो कि एक बड़ी ऐप, ठीक है। लोकल होस्ट में आ जाओ, लोकल होस्ट कोलन 3000। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, हमारा कोड तो चल रहा है यार। क्लीन एग्जिट कर लेते हैं, चलो CY। यार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, रिक्वेस्ट भी जा रही है, रिस्पॉन्स भी जा रहा है। सर्वर भी चल रहा है।
सॉरी। यार ऐसे हद हो गई है यार, वैसे यहाँ पर ही फंस गई है। हलाल बत्ता तो कोई गलती तो नहीं है वैसे। है। सही लिखा है। ये ले। आगे। बत्ता कुछ गलत तो नहीं लिखा था, कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ठीक लिखा था यार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं वैसे पता नहीं कि गलती शायद कर रहा हूँ शायद। आवाज नहीं आ रही, मैं देख रहा हूँ कि एरर क्या है। आवाज इसलिए नहीं आ रही। लिहाजा फाइल बना लो। app.js। इसमें से कुछ कोड उठा के ले जाओ।
हमने ऐप को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। आपने इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर लाके इंपोर्ट कर लो। अब आपने इस तरह से सर्वर लिखना है और इस तरह से ऐप लिखनी है, ठीक है। ऐप में आपने पोर्ट नहीं लिखनी, ठीक है। पोर्ट जो है आपने दूसरी जगह पर लिखनी है, ठीक है जी। पोर्ट आपने मेन सर्वर में लिखनी है, ठीक है। आप देखो क्या चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब ये वाला सारा कुछ आपको पता था, ऐप वाला जो हमारे जो राउट होते थे इसको भी अलग जगह पर जाकर लगाते थे, उसके लिए अलग से एक फोल्डर बनाते थे। हाँ, राउट्स स्लैश यूजर राउट डॉट जेएस। तो ये हमने राउट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया यूजर राउट डॉट जेएस का, ठीक है। हमने कहा जी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, वही काम पढ़ाना वाला जो किया है, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा राउटर डॉट गेट। एक मिनट, हमने कहा स्लैश रोड पे तुम पास करो रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ठीक है। करली बेसिस के अंदर तुमको जी डैश डॉट सेंड हेलो। अब तुम इसको एक्सपोर्ट करो। हमने कहा जी हमने राउटर को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इसको इंपोर्ट करो यहाँ पर लाके और इसको यहाँ से डाल चल गया है। फर्क पड़ा है नहीं पड़ा? क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर खुद लिख दी है हेलो वर्ल्ड। अब तुम जैसे चेंज करके तुम कह दो जी
दिस इज कुछ भी दे दो। और यार सेपरेट ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक बार रीलोड करो। आ गया है। वही बात थी, स्लैश अबाउट लिखोगे स्लैश अबाउट आ जाएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट लिखोगे स्लैश कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब ये सारी चीजें तो आपको पता थी ऑलरेडी, आपको भी पता है कि डाटाबेस कनेक्शन किस तरह करना है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर को क्या याद आ गई कि सर शुरू से शुरू हो गए हैं। इस वक्त में इतनी स्पीड पकड़ी है कि पूरा बैकएंड खत्म कर दिया, किसी ने इतने ही स्लो हो गए कि शुरू से शुरू कर दिए। क्या सीन चला है?